फर्स्ट वोकेब है हमारी प्रोट्रैक्टेड। क्या है? प्रोट्रैक्टेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है फैला हुआ। क्या मीनिंग है? फैला हुआ। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर को आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मीनिंग, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल। कहने का मतलब ये है कि लंबे समय तक, अपेक्षा या सामान्य से अधिक समय तक चलना। एक ऐसा फ्लावर या फिर एक ऐसा कुछ भी, मतलब कि हम कह सकते हैं कुछ भी, एक प्लेस हो या फिर कुछ एक पर्यटन स्थल हो, कोई इमारत हो, ठीक है, कोई बिल्डिंग हो, कि वो सामान्य बिल्डिंग से अधिक समय तक चलने वाला। आपने देखा होगा कि आज से 1000 वर्ष पहले जो अगर कोई मतलब कि इमारत बनाई जाती है, तो उसमें जो मटेरियल लगाया जाता है वो अलग प्रकार का होता है, लेकिन आज जो इमारत बनाई जाती है उसमें मटेरियल अलग प्रकार का होता है। इसी प्रकार आप दिल्ली का जो लोहे वाला पुल है उसको ले सकते हैं एग्जाम्पल पे। एस्टिमेट 200 के लगभग वो आ चुका, लेकिन शायद उसको अभी तक इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सिनोनिम्स क्या है इसके? एक्सपेंडेड, बढ़ाना, लास्टिंग, लंबे समय तक चलना। एंटोनिम्स है एब्रीविएटेड। एब्रीविएटेड का मतलब होता है संक्षिप्त, एंड अब्रिज का मतलब भी संक्षिप्त करना। अगर हम कहीं पर ब्रिज बना देते हैं तो एक रास्ता जो होता है छोटा कर देता है उसको। एग्जाम्पल, द मैंडिबल इज प्रोट्रैक्टेड एंड रिट्रैक्टेड इन च्यूइंग। जबड़ा चबाने में लंबा और पीछे हट जाता है। क्या है? जबड़ा चबाने में और चबाने में लंबा और पीछे हट जाता है। सो द मैंडिबल इज प्रोट्रैक्टेड एंड रिट्रैक्टेड इन च्यूइंग। च्यूइंग मतलब चबाने में, जबड़ा जब हम चबाते हैं तो वो लंबा और पीछे हट जाता है। एग्जाम्पल कभी भी आप प्रैक्टिकल इसको देख सकते हैं। करना ज़रूर, क्योंकि अगर आप करोगे इसको सो डेफिनेटली आपको आपके माइंड में ये स्टोर हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज लाउजी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है? घटिया। एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी सोच जो कि घटिया किस्म की हो। रिमार्केबली बैड, उल्लेखनीय रूप से खराब। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं 5 फ्रेंड हैं, मित्र हैं, इसमें कि एक को जो है नीचा मतलब गरीब दिखाया जा रहा है, ठीक है, जिसके पास इतना पॉइंट नहीं है, इतना पैसा जितना इन चारों के पास है। सो सिनोनिम्स है बैड, बुरा, ऑफुल, बुरा। ऑफुल का मतलब होता है बहुत ही बुरा। एंटोनिम्स है गुड एंड नाइस का मतलब अच्छा होता है। एग्जाम्पल, दैट्स लाउजी वे टू ट्रीट अ फ्रेंड। मित्र के साथ व्यवहार करने या करने का ये एक घटिया तरीका है। दैट्स लाउजी वे टू ट्रीट अ फ्रेंड। मित्र के साथ व्यवहार करने का ये एक घटिया तरीका है। सो हाँ, दिख रहा होगा आपको कि घटिया तरीका, कि अगर आप मतलब आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों के पास नहीं है। रिस्पेक्ट सबको बराबर दीजिए, दोनों आंखों से बराबर दिखता है इसीलिए। नेक्स्ट इज वाओ। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है हाय, मतलब कि एक दुख को व्यक्त करना, अपने दुख को मतलब शो ऑफ करना, दिखाना। ग्रेट सैडनेस और डिस्ट्रेस, बड़ा दुख या फिर संकट, किसी भी कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। सिनोनिम्स है डिस्ट्रेस, संकट, अनहैप्पीनेस, नाखुश। एंटोनिम्स प्लेजर, प्रसन्न, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। एग्जाम्पल पर आता है, देखिए, ही डिड नॉट टेल हिज रिलेटिव एंड फ्रेंड्स अबाउट हिज वॉस। सो उसने अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों को जो है, जो उसकी व्यथा या फिर उसकी हाय थी, उसने किसी के साथ भी डिस्कस नहीं किए। क्या नहीं किए? डिस्कस नहीं किए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से जो है 2K कंप्लीट हो चुके हैं। इनको 2K, इनको 3K, इसको 4K और 1 लाख में भी आप इसको कन्वर्ट करेंगे। सो इसको शेयर कर दिए ताकि और स्टूडेंट्स भी इसको क्लास को देख देख सकें, ठीक है। साथ ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली नोटिफिकेशन तभी आपको पता लगेगी। और कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताना। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डेली वहाँ पर हम क्विज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेली हम जीके जीएस सबकी क्विज स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट की वहाँ पर मिलेगी। अटेम्प्ट डेली करना है। नेक्स्ट इज प्रूडेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है विवेकी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने मन से, अपने व्यवहार से मतलब कि बिल्कुल अलग हो और जो इंटेलिजेंट हो। प्रैक्टिकली वाइज, जुडिशियस, श्रूड, व्यवहारिक रूप से बुद्धिमान या फिर विवेकपूर्ण से चतुर। व्यवहारिक रूप से बुद्धिमान या विवेकपूर्ण से चतुर। सिनोनिम से मीनिंग देखिए, इसका इमेज देख सकते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइज़र है, जो कि सभी मतलब कि फाइनेंशियल जो भी केसेस होते हैं उसको देखता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सिनोनिम्स है जुडिशियस, चतुर, श्रूड, चालाक। एंटोनिम से इम्प्रूडेंट का मतलब होता है ढीठ।
अनवाइज मूर्ख। एग्जाम्पल पर आते हैं। शी अग्रीड इट हैड बीन प्रूडेंट टू वार्न हर। वे मान गई कि उसे चेतावनी देना विवेकपूर्ण था। क्या है? वे मान गई कि उसे चेतावनी देना विवेकपूर्ण था। तो शी अग्रीड इट हैड बीन प्रूडेंट टू वार्न हर। ठीक है, क्लियर हुआ ये एग्जाम्पल। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर कोशिश करोगे तो डेफिनेटली एक तो बना ही लोगे। नेक्स्ट इज इन्फर्म। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है कमज़ोर, अनहेल्दी, इल और नीडिंग केयर। वो बीमार है, उसको आवश्यकता है, स्पेशली फॉर अ लॉन्ग पीरियड्स एंड ऑफन बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। ये मतलब ये आवश्यकता पड़ती है कि विशेष रूप से लंबे समय तक, जब अक्सर आप बुढ़ापे के कारण, बुढ़ापे में आपको ज़्यादातर जो है ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि आप इल से हो सकता है सफरिंग हो। इमेज में आप देख सकते हैं सिनोनिम से इल बीमार, एंटोनिम से हेल्दी स्वस्थ स्ट्रॉन्ग ताकतवर। एग्जाम्पल शी वॉज टू एल्डरली एंड इन्फर्म टू रिमेन एट होम। वह बहुत बूढ़ी थी और घर पर रहने के लिए अक्षम थी। सक्षम का मतलब होता है वो ठीक हाँ रह सकती है, अक्षम का मतलब होता है वो रहने योग्य नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट और आज का लास्ट है मिलिटेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है युद्ध में भाग लेना। किसी भी युद्ध में भाग लेना अपना आप में सभी एक युद्ध होता है, कल भी मैंने इसको बताया था। टू फाइट लड़ने के लिए, टू फाइट लड़ने के लिए। इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं सिनोनिम्स इसका अपोज, सामने कौन विरुद्ध है, काउंटर आमने सामने। ठीक है, एंटोनिम से रेनफोर्स। ठीक है, रेनफोर्स। और एड मतलब होता है सहायक करता। एग्जाम्पल इंक्रीज कॉस्ट विल मिलिटेट अगेंस्ट फर्दर enlargement ऑफ बिल्डिंग। सो इमारतों के और विस्तार के खिलाफ बढ़ी हुई लागत को कम करना होगा। इमारतों के और विस्तार के खिलाफ बढ़ी हुई लागत को कम करना होगा। ठीक है, मतलब कि कह रहा है जो भी बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें जो भी मतलब कि लागत उसकी कॉस्ट है वो जो लग रही है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट जो उसको कम करना होगा। ठीक है, सो क्लियर। आज की जो हमारी वोकेब की क्लास थी गाइज वो वहीं तक थी। डेली हम जो है 5 या फिर 7 डिस्कस करते हैं। इसका हम जो है मतलब कि इसका भी हम बढ़ा लेंगे, इसको अमाउंट जो है ज़्यादा कर लेंगे इसको। सो इसी तरीके की अगर आप वीडियो डेली चाहते हैं सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए, क्योंकि डेली आपको 8 ओ क्लॉक पर ये मिलती है। शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स में ज्वाइन कर सकें। और उसके बाद जो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि सर मैंने आपकी क्लास को ज्वाइन कर दिया। और जो टेलीग्राम वाली जो मैंने आपको बताई वो बहुत ही ज़्यादा आपकी मतलब कि अपने आप को जांचने के लिए इम्पोर्टेंट है। डेली उसमें आपको क्विज मिलेगी डेली। ठीक है, सो तैयार रहना उन सभी को अटेम्प्ट करने के लिए, किसी भी टाइम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।